अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप लोग? अल्लाह सबको खुश रखे इंशाल्लाह। आज है जुम्मे का दिन और अभी हम कब्रिस्तान जाएंगे। पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ जाता था, लेकिन मम्मी ने ऐसा बोला है कि काम कर अभी थर्सडे फ्राइडे चले जा, जुमेरात जुम्मा अच्छा बड़ा दिन रहता है उस टाइम चले जा। तो इंशाल्लाह मैंने फ़िक्स कर लिया हो लाइफ टाइम जुमेरात और जुम्मा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं ज़रूर जाऊँगा। और कैसे है ना, बहुत सुकून मिलता है मेरे को जाके, क्यों झूठ बोलूँगा। तो घर में समीना खला आए रहने अभी मम्मी को थोड़ा ऐसा चेयर अप करने के लिए। और मेरी फुप्पियाँ भी रुकती थी, मेरी दो फुप्पी है, दुरेशर फुप्पो जीनत फुप्पो, बेचारे कभी भी बुलाओ सब आ जाते हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं। बस वो डैडी माशाल्लाह नेक थे, उनके ही प्यार मोहब्बत से हर चीज़ आसानी से हो रही है। अल्लाह बस डैडी की मगफिरत करे इंशाल्लाह। और अभी घर में सुबह सुबह थोड़ा साफ़ सफाई चल रही है, अभी मैं उठाऊँ इंशाल्लाह थोड़ी देर में निकलूँगा। कहाँ है मून? वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? खैरियत? साफ़ सफाई चालू है। और क्या खाना बन रहा है? जुम्मा है, कुछ स्पेशल? आज दाल गोश्त बना रही हूँ। क्या बात कर रहे हैं, सच में? और मेरा कल ही मन हो रहा था, रात में मैं सोच रहा था दाल गोश्त खाने का मन हो रहा है, लेकिन मैं बोला अभी थके हुए रहेंगे, क्या बोलूँ, तो दिल की बात सुन ही ली है। अच्छा, ये हिजाब पहन रहे हो तो बाल नहीं दिखना चाहिए ना शायद, थोड़े भी? तुम एकदम से आए हो, तुमने मुझे ले लिया। अच्छा सॉरी। अभी न्यू है ना, तो थोड़ा हो रहा है, यूज टू हो रहा है। नहीं लेकिन अभी कैसा माशाल्लाह। होता है, कोई बेल बजा के आता है जैसे गैर महरम हाँ जैसे, हाँ, तो बिना दुपट्टे के ऐसे कभी खोल दिया तो फिर फट से सर पे दुपट्टा डाले दिया, चलो मुझे कोई बात याद आ नहीं। वो जाए। कैसे अभी हुए तो हैबिट होगी, लेकिन अभी भी हल्के दिख रहे हैं तो छुपा लीजिए और इंशाल्लाह अच्छे से और फॉलो करेंगे हम सब। यस छुप गए। तो अभी स्टार्ट करोगे ना बनाना? क्या? यही हाँ। दाल गोश्त और गोश्त बन रहा बकरीद के बाद। यही चलता है। मैंने फोटो देखा था, मुर्गी का फोटो था और नीचे लिखा था कि भाई हमारे पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है जब से बकरीद गई है। समझ रहे, चिकन खाना लोगों ने। वैसे भी इतना चिकन अच्छा नहीं लगता है, जी मटन ही अच्छा लगता है और फिश। चलो ठीक है, जाओ आप कंटिन्यू करो इंशाल्लाह अपना काम। भगा नहीं बोले बस हो नहीं गया। नहीं नहीं, मतलब बिजी थे ना, मैं बीच में से तुम्हारे को बुलाया। हाँ, तो अभी बस इंशाल्लाह नाश्ता पानी हो गया, अभी मैं कब्रिस्तान के लिए निकलूँगा। मम्मी इद्दत में बैठे हैं बेचारे, बस उनको संभालना है और कुछ नहीं। यही एक ज़िंदगी का वो है कि बस वो अच्छे से इद्दत पूरी हो जाए इंशाल्लाह। फिर उनको ऐसा बोलते हैं ना, भाई लोगों के यहाँ पहले लेके जाने का, जो मम्मी के भाई लोग हैं, मामू लोग जैसे सब। तो देखते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह बस आसान करे। माइका ना, हाँ वही भाई लोग हो गया। राइट। ठीक है, चलो अभी बस कब्रिस्तान के लिए उतरूँगा मैं नीचे। अभी जस्ट नीचे उतरा, बारिश तो ऐसी हवा के साथ चल रही है, तो बाइक पे स्टेशन नहीं, रिक्शा में जाना पड़ेगा आज। रिक्शा ढूंढते हैं, अंदर मिल जाए तो बेहतर रहेगा। ये बारिश में रिक्शा बड़ी मुश्किल से मिलती है। थैंक यू। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? क्या? ओह, कहाँ से हो? बनारस, क्या बात है। बनारस की साड़ी बहुत फेमस है ना? साड़ी फेमस है, पान फेमस है। पान भी ना, बनारस पान, सही बोले। सही है। मेरी एक फिक्स ट्रेन है 11:23 की, एकदम ऑन टाइम हूँ मैं, बस आने ही वाली। वो मिस हो जाती ना तो बहुत चेंज करना पड़ता है, अंधेरी उतरो फिर फास्ट पकड़ो, गड़बड़ हो जाती है। एकदम टाइमिंग पे ट्रेन आई, मैं प्लेटफॉर्म पे आया और ट्रेन भी जस्ट आई। हमेशा की तरह बैठने की जगह कहीं भी खाली नहीं है, बहुत रश है। अंधेरी के बाद ट्रेन खाली हो गई थी तो बैठने की जगह मिल गई। अब सबसे अच्छी बात यही है कि स्टेशन से बस उतरो और सामने ही कब्रिस्तान है। शायद किसी का इंतकाल हुआ है, एम्बुलेंस खड़ी है, अल्लाह रहम करे सब पर। वो इंतकाल हुआ था किसी का, बेचारे सब इतने अपसेट थे, क्योंकि जो वो लोग फील कर रहे हैं मैं वो कर सकता हूँ। पहले तो ऐसा था, दूर से देखता था अफसोस होता था, लेकिन बहुत तकलीफ होती है। अभी वो ब्रिज चढ़ा ना, इसलिए सांस फूल गई। हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे से पढ़ लिया सब। और एक हैवी हार्ट रहता है ना, बहुत हल्का हो जाता है, सुकून मिलता है, बात करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं। और अभी वापस स्टेशन पे जा रहा हूँ। ये ब्रिज है जो मुझे इतना पसंद है, मैं 1-2 घंटा खड़ा रह सकता हूँ, इतना सुकून है। एक तरफ पूरा कब्रिस्तान है, एक तरफ पूरा समुंदर है और बीच में से गाड़ियाँ आती जाती रहती है। एक लुक दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो, ये ऐसा बीच में रोड है, उस तरफ पूरा कब्रिस्तान है, उस तरफ पूरा समुंदर है। इतना अच्छा लगता है, ये स्टेशन से कनेक्टेड है रास्ता पूरा। अभी जा रहे हैं घर, जुम्मा का दिन है, जल्दी मस्जिद जाके खुतबा सुनना रहता है। पहुंच गया जोगेश्वरी अल्हम्दुलिल्लाह, रिक्शा भी जल्दी मिल गई, बहुत लेट हो गया, जुम्मा है।
बस खुदमा मिल जाए इंशाल्लाह। अब जाके थोड़ा रिलैक्स हुआ। सुबह से इतनी भागम दौड़ी हो रही थी कि पहले कब्रिस्तान, बारिश का डर, फिर ट्रेन लेट आई तो नमाज जुम्मे की फ़िक्र हो रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, खाना भी हो गया। अब जाके थोड़ा सुकून वाली सांस लिया और एक अच्छा वाकया सुनाना चाहता हूँ आप लोग को। फॉरवर्ड नहीं करना वीडियो, सुन लो, बहुत काम आएगा लाइफ में, आप लोग स्प्रेड कर सकते हो अपने घर में, क्योंकि दीन की नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु, जो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थे, उनका जाने का वक्त, उनका विसाल का वक्त, विसाल मतलब जब दुनिया से जाते ना, वो टाइम को विसाल बोलते हैं। तो ऐसा हुआ था, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से पर्दा फरमाए थे तो बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु 6 महीने तक मुस्कुराए नहीं थे, ना उनके चेहरे पे स्माइल आई थी, लेकिन 6 महीने बाद उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आई, ऐसी हल्की वाली। वो क्यों, मैं आप लोग को बताता हूँ। उनको समझ में आ गया था कि मेरे जाने का वक्त हो रहा है, मेरा जाने का वक्त आ गया है, लेकिन वो इतने बेचैन थे एक चीज़ को लेके, मतलब उनके एक दोस्त या साथ में काम करने वाली कोई तो एक उनके साथ रहती थी, फ़िज़ा नाम था या आसमा नाम था, इतना मेरे को कंफर्म नहीं है ये चीज़। तो वो उनसे शेयर कर रहे थे कि जब वो सोते थे, जो वो चादर ओढ़ते थे, वो चादर आज तक उन्होंने बोले कि सूरज और चांद ने भी नहीं देखे है। मतलब चादर, हाँ, उनको देखना तो छोड़ी दो, उनकी चादर भी सूरज और चांद ने आज तक नहीं देखे, वो ऐसा पर्दा करते थे। तो वो यही चीज़ को लेके बेचैन थे, जब मेरा जनाजा जाएगा तो जनाजा रहता है, उसके ऊपर बॉडी रहती है, चादर रहती है और फिर वो ऐसा कवर रहता है, नहीं उसमें से चादर दिखती है। तो वो यही बोलते थे उनकी दोस्त को कि वो मेरी चादर आज तक ने किसी ने नहीं देखा, लेकिन जब मेरा जनाजा लेके जाएंगे तो मैं नहीं चाहती गैर मर्द देखे। तो उनकी दोस्त बोली कि ऐसा ऐसा मैंने अरब में एक जनाजा देखी हो, ऐसा जनाजा रहता है, ऊपर ऐसा छतरी जैसा रहता है, डोली जैसा, तो उसके अंदर बॉडी, चादर सब छुप जाता है, लोग देख नहीं पाएंगे। वो बोली मैं बना के दिखा सकती हूँ, थोड़ा बहुत मेरे को शायद आ जाएगा। तो फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा बोले ठीक है आप बना के लाओ। तो जब वो उनकी दोस्त ने बना के लाई तो एकदम ऐसा डोली जैसा, सा छतरी एकदम कवर्ड, के अंदर का कुछ नज़र ही नहीं आया। जनाजा रहेगा, बॉडी, फिर चादर, फिर उसके ऊपर वो ढका हुआ। तो अपना जनाजा देख के वैसा वाला उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आई थी। सोचो आप या मैं अपना जनाजा देख के ऐसा खुश होएंगे कि मुस्कुराहट आएगी, अपन तो घबराएंगे, डरेंगे ना। लेकिन उनको ये तसल्ली हुई कि मैं अल्लाह के पास अभी पर्दे में जाऊँगी, मेरे को कोई गैर मर्द मेरी चादर तक नहीं देखेगा। तो ये दुनिया में जब तक वो थे, उनकी चादर सूरज और चांद ने नहीं देखा, लोगों का तो छोड़ ही दो, ये चादर डालते तो शेप आता ना बॉडी का। तो फिर उसके बाद जो उन्होंने फिर अपना जनाजा देखे और बच्चों को अच्छे से, तीनों को, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु और ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हु, जो ये 3 उनके बच्चे थे, 2 लड़के 1 लड़की। तो या और भी थे, मेरे को नहीं, मेरे ख्याल से 3 ही थे। तो वो उन लोग को अच्छे से नहलाए, खिलाए, कपड़े वपड़े पहनाए। तो उनकी जो दोस्त थी वो देखी, बोली कि आप मुझसे खफा हो, फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को बोलते हैं कि आप मुझसे खफा हो, मेरी ड्यूटी आप कर रहे हो, क्योंकि वो बच्चों का ध्यान रखते थे उनकी दोस्त। तो वो बोले नहीं मैं खफा नहीं हूँ, लेकिन ये जो आज इन लोग निवाला मेरे हाथ से खा रहे हैं, क्या पता इसके बाद, आज के बाद इन लोग माँ के हाथ से खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे। और जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को करबला में जब वो सब तकलीफ़ें होगी, भूख या भूखे प्यासे रहेंगे, तो ये माँ का निवाला याद करेंगे तो उनको तसल्ली मिलेगी। जब इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को जहर दे के जब मारा जाएगा, तब वो ये माँ का निवाला याद करके उनको तसल्ली होगी, क्योंकि सब पता चल जाता था ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही उन्होंने सब बता दिए थे। तो ऐसा हुआ, फिर उन लोगों ने नहलाए धुलाए अच्छे से और बच्चों को बोले कि अभी आप लोग जाओ नाना के यहाँ जाके सलाम करके आओ उनको, क्योंकि उनको वो नहीं चाहते थे कि मेरे बच्चे देखे जब मेरी रूह निकल रही रहेगी। तो बच्चे चले जाते, उतने में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु घर में आते हैं, और जैसे ही वो आते ना तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु रो रो के उनके पैरों में गिर जाते हैं। बोलते हैं कि क्या आप मुझसे राज़ी हो, आप मुझसे नाराज़ तो नहीं हो, क्योंकि मेरे अब्बू ने, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब जाने के वक्त बोले थे तो कितना भी कुरान पढ़ ले, ताज्जुद पढ़ ले, नमाज़ें पढ़ ले, लेकिन अगर तेरा शौहर तुझसे नाराज़ है तो मैं क़यामत के दिन तुझसे ना मिलना चाहूँगा। कितनी बड़ी बात है, कौन बोल रहा है ये? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को कि तेरा शौहर अगर तुझसे नाराज़ है तो मैं तुझसे नहीं मिलना चाहूँगा। तो वो पूछते हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कि आप मुझसे नाराज़ तो नहीं है? तो हज़रत अली बोलते हैं नहीं, आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं, मैं आपसे राज़ी हूँ। फिर वो अपनी दोस्त को बोलते हैं कि काम करो, आप अभी बाहर जाओ
मैं अल्लाह की बारगाह में नफिल नमाज़ पढ़ना चाहती हूँ। मगरिब का वक्त था, रमज़ान का तीसरा दिन था, शायद ट्यूसडे था, तो कि उनको समझ में आ गया कि अब मगरिब बाद मेरा ऐसा रूह निकल जाएगी, तो वो बोले मैं नफिल नमाज़ पढ़ना चाहती हूँ। तो वो नफिल नमाज़ पढ़े और बच्चे वापस आ जाते घर में, तो वो बोलते हैं अरे आप लोग क्यों आए? मैंने बोली थी ना नाना को सलाम करो, तो वो बोलते हैं नाना के पास जा रहे, तो नाना बोल रहे अम्मी के पास जाओ, आपके यहाँ आ रहे तो आप बोल रहे नाना के पास जाओ। तो उनकी जो दोस्त रहती है वो बाहर चली जाती है, फिर ये बोलते ठीक है, सब घर में मौजूद रहते हैं, बोलते मैं नफिल नमाज़ पढ़ना चाहूँगी। सॉरी वो मम्मी पीछे से आ गए थे, अभी इद्दत में बैठे हैं ना, इसलिए मैं स्टॉप कर दिया था। तो ऐसा है, वो बोले चलो मैं एक सेकेंड, हाँ नफिल नमाज़ पढ़ना चाहती हूँ अभी। और मगरिब के बाद वो नफिल नमाज़ पढ़ने लगे, तो उनकी जो दोस्त बाहर रहती है वो क्या देखती है कि घर से ज़मीन पे वो सजदा कर रहे थे ना, ज़मीन से घर की छत तक और छत से आसमान तक एक ऐसी लंबी नूर की एक लाइन आई, तो वो एकदम बेचैन होकर भाग के अंदर आते, क्योंकि ऐसा मंजर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। तो वो जैसे ही अंदर आए ना, तो उन्होंने देखे कि बीबी फातिमा सजदे में है और नूर की ऐसी पूरी लाइन आसमान तक है, और फरिश्ते उनको लेने आए, फिर उनकी रूह निकाल के ऐसा लेके जाते हैं। मतलब बताओ, घर से छत तक, छत से आसमान तक, कितनी बड़ी बात है। तो ये चीज़ मैंने वाकया ना एकदम छोटा करके बोला, क्योंकि व्लॉग है, ऑब्वियसली ज़्यादा डिटेलिंग में बोलूँगा तो बड़ा हो जाएगा। जिनको ये वाकया पता है तो ये जज नहीं करना कि अरे ये मिस कर दिए, वो मिस कर दिए। मैंने शॉर्ट बना के बोला हो कि लोग बोर भी नहीं हो। तो ये था मतलब कि उनकी चादर सूरज और चांद ने भी नहीं देखी थी, क्या पर्दा थे। और उन्होंने बोले थे जब वो आए थे ना, गुसूल करके आए थे और कपड़े पहन के आए थे, तो उनकी दोस्त को बोले थे कि मैंने गुसूल कर ली हूँ, मेरा गुसूल टूटेगा नहीं और मेरे कपड़े भी नहीं बदलना, मुझे इसमें ही दफन कर देना। और उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की थी, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने, कि अल्लाह मैं नहीं चाहती कि मलिकुल मौत मेरे घर में आए, क्योंकि मैं वो भी नाम है, मतलब वो हो जाते हैं ना गैर मर्द, इज़राइल अलैहिस्सलाम है ना, वो भी एक फरिश्ते है, तो अल्लाह ताला उनको नहीं भेजना, मैं चाहती हूँ कोई कुदरत से आप ही मेरी रूह निकालो। मतलब क्या पर्दा था कि मतलब मलिकुल मौत को भी अल्लाह ताला से दुआ की है कि अल्लाह ताला इनको नहीं भेजना, आप कुछ गैप से मेरी रूह निकाल दो। और मेरे को तो वो चादर का सबसे ज़्यादा ताज्जुब हुआ कि सूरज और चांद ने भी नहीं देखा, कितनी मतलब कैसा पर्दा किए होगा उनमें माशाल्लाह। बस अल्लाह सबको हिदायत दे इंशाल्लाह। और हर औरत को, मर्द को भी पर्दा है अपनी आंखों का, कि नज़रें झुका लो नामहरम को देख के। जैसा औरतों को स्ट्रिक्ट है तो मर्दों को भी है, दोनों को फॉलो करना पड़ता है। तो बस ये छोटा सा वाकया था, बहुत शॉर्ट में बोला, लेकिन जितना हो सके आप इसको स्प्रेड करिए अपने घर में, दीनी तालीम बच्चों को जितना हो सके अच्छा स्प्रेड करिए, क्योंकि दुनिया के साथ दीन की तालीम भी बहुत ज़रूरी है। तो हम आपको मिलाते एक शख्स से अभी 2 मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये है हमारी बड़ी खाला माशाल्लाह। ये अभी मम्मी इद्दत में बैठे हैं ना, तो बेचारे रुकना आए थे मम्मी को ऐसे ही चीयर अप करने के लिए 2 दिन के लिए। तो मैं बोला आओ आप भी सलाम दुआ कर लो। और कैसा है ना, हम लोग ऐसा एक ही एरिया में रहते थे, तो कितने लोग मम्मी को समझ जाए, मतलब समझते थे कभी मम्मी मोटे हो गए, इनको मम्मी समझते थे, मम्मी को खाला समझते थे। ऐसा लगता है एकदम सेम है, लेकिन हम लोग घर वालों को बहुत डिफरेंस दिखता है, लेकिन बाहर वाले समझते ट्विन्स है ना। आप लोग को भी हुआ ऐसा कभी? अरे हम लोग को तो कितनी बार हुआ, जब तेरी मम्मी यहाँ पे आके शिफ्ट हुई ना, तो अगर खाली दुकान पर गई और सिर्फ आवाज निकाली, अरे बोले 16 नंबर में तो आपकी बहन रहती है ना। हाँ, मतलब बाहर वाले लोग को समझ में आता है कि चेहरा काफी मिलता है, आवाज भी बहुत। हाँ, तो ये 2 दिन से हमारे यहाँ है। शुक्रिया आपका आने के लिए, वही मम्मी को थोड़ा दिल बहले इसलिए आए हैं। तो और कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं हमेशा यही सोचती थी कि शहजान माशाल्लाह ब्लॉग में इतनी दिन की मालूमात बताता है, इतनी दिन का खुलासा करता है, तो मैं अल्लाह की रहमत का हर वक्त जितना भी शुक्र अदा करूँ को मैं। तो जब तुम हमेशा अपनी बात बताते हो दिन की, तो आज मैं अपनी तरफ से भी कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि देखो अल्लाह की कुदरत देखो और उसकी रहमत देखो, कि अगर हम कोई गुनाह नहीं भी करते हैं और हमसे सोचते हैं तो भी हमको गुनाह नहीं मिलती है, लेकिन अगर हम कोई नेकी का सोचते हैं तो अल्लाह ताला वो नेकी का सिला हमको फौरन दे देता है। भले वो नेकी करो चाहे हम वो नेकी करो या नहीं करो, तो उसकी रहमत और उसकी जो करम है वो अल्लाह का बहुत अपने बंदों पर। तो हमको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमको इतनी बड़ी इस्लाम और दीन के रास्ते पर चलने की तौफीक दी, और दीन की मालूमात और हमारे दिल में अल्लाह की बहुत बड़ी खुशियाँ
क्या बोलना क्योंकि चाहिए? हाँ, क्योंकि दुनिया की जितनी नॉलेज जरूरी है, इल्म उतनी दीन की भी दीन अपने की भी। अपने मतलब सीखो और अपने घर वालों को कोई भी भी सीखो, शेयर बहुत करो, जरूरी अल्लाह है। ताला की रहमत पे मैं बोलती हूँ ना कि अल्लाह ताला ने हमको इतनी अच्छी सब मालूमात दी है, तो अल्लाह हमको इस पे हमेशा कंटिन्यू बरकरार रखे इंशाल्लाह, और आमीन। सबको ये तौफीक दे के इस्लाम को अगर हमेशा दिन की मालूमात करो, उसको फॉलो करो और उस पर अमल करो और अल्लाह सबको हिदायत दे इंशाल्लाह आमीन। इंशाल्लाह तो ताला प्लीज़ आमीन। मेरे डैडी और पूरे उम्मत मुसलमान के लिए आप लोग दुआ करिए, अल्लाह सबकी मगफिरत करे और सबको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता आमीन, करे। आमीन। आप तो लोग भी इंशाल्लाह आते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज।